ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 13 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्माभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। और आज का प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सत्युगी देवताएं मोहजित कहलाए। उत्तर, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी, ज्ञान मिला। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सत्युगी देवताओं को मोहजित कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने आएगी। भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में आधा कल ठोकरें खाई है। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाबा ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं, तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को यह भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगड़ कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्र द्वारा ही आवाज़ होता है, मुख से आवाज़ होता है। मुख न हो तो आवाज़ कहाँ से आएगा। आत्मा को यह कर्मेंद्र मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विक्रम करते हो। यह विक्रम चीची कर्म हो जाते हैं यहाँ ही। सत्युग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय बेटरनी नदी में गोते खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते। अब कहते हैं, बाबा ऐसे जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम न हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है। यह खेल है। बाबा ही बच्चों को वेद समझाते। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, तुम यहाँ सत के बाप को, तुम यहाँ सद बाबा को याद करते हो। ऊंच से ऊंच भगवान है, वह रचयिता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, भगवान हे परमपिता परमात्मा रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। यह तो बाबा ही दे सकते हैं। सो भी 21 जन्मों के लिए हिसाब करना चाहिए। सत्युग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राज्य थी। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता है सत्तु प्रधान, पुराना को तमु प्रधान कहेंगे। हर एक चीज़ पहले सत्तु प्रधान फिर सत्तु रजो तमो में आती है। छोटे बच्चों को सत्तु प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चों को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्मा तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसीलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न साधु की यह महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। किसी को मारना इसको कहा जाता है, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवता हिंसक नहीं होते हैं, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते, अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सत्युग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। हाँ, समझते हम नीच पापी भिखारी है, फिर अपने को देखना देवता कैसे कहेंगे। इसीलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे। कहेंगे हमारे पास
कलम ही हिंदू का है, हिंदू धर्म का है। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते, फिर बेबेश्वरी पुजारी बने। बाप है उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियाँ आदि है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप, दूसरा साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान हे पतित पावन कहते रहते, लौकिक बाप को ऐसा नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाबा से मिलता। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं, तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मुँह बहुत होता है, समझते हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाबा के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं। कोई मातृ नहीं होते हैं, कोई फिर पितृद्रोही होते हैं, मातृद्रोही होते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसा उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई ऐसा निकाल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ, जहाँ चैन हो रावण राज्य में तो सुख हो न सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। वर्षा सर्वों के शांति का सुख का दाता तो एक ही बाप है। सत्युग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसीलिए भक्ति करते दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांतिधाम सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाप हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है, एक बाबा को याद करना है। आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते याद की मेहनत करो। आत्मा को समझाते हैं, और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहे हे रूहानी बच्चों या रूहानी ज्ञान, जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी बहुत छोटी, उनको कोई देख न सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत वेद हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं भी उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ सुख हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पढ़ाई बिगड़ कुछ बन थोड़ी ही सकेंगे। देवता सर्वगुण संपन्न है, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वह सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार सचमुच कृष्ण से झूलो। बाबा कहते स्वर्ग में उनके साथ रहो, वह तो पढ़ाई पर है। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। फिर स्वयंवर बात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाबा ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशाली, वह है कुवंशाली। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बैठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियाँ काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठने हथियाला बांधते हो।
तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी की बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं। इसीलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम सर्विस करो, उनको समझाओ। यह तो है ही हद का बाइस्कोप, एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर यह हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, मूल बटन जहाँ भी आत्माएं रहती है, फिर बीच में है सूक्ष्म बटन, यह साकार बटन, खेल सारा यहाँ चलता है, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छे चल रहा है, कल फिर गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। कृष्ण के लिए दिखाते हैं, स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा। सिर्फ नाम निकल कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं उत्पत्ति की, फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबाते हैं। कितना खर्च करते हैं गुडियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं। बाप समझाते ये सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, बाप आते हैं तो सबकी सीढ़ी चढ़ती कला होती है, सबको शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं। श्री भक्ति में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाबा समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के थे ना, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते। वो लोग तिजरी की कथा अमर कथा सुनाते हैं, सब झूठ। तिजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो, अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहाँ तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। यहाँ तो कल का मनुष्य को कितना डर रहता है, सॉरी यहाँ तो कल का मनुष्य को कितना डर रहता है। वहाँ डर की रोने की बात ही नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, यह ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। यह देवता मुहजिद है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु है जिनकी अनेक मौतें मिली है, हर एक की मौत अपनी। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियाँ तो सतयुग में हो सकती है, यहाँ कैसे हो सकती है? सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, यहाँ तो कुछ ना कुछ आशा रहती है, वहाँ कोई आस नहीं होती है। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पद्मापति बन जाते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वह चिंता होते ही नहीं। बाबा कहते सर्वों का सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम शत्रु प्रधान बन जाएंगे। यह समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। यह कोई साधु आदि की कथा नहीं, भगवान वेद इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। इसी के लिए हमको पवित्रता की व्रत सदा रखना है, ना कोई स्थूल का। बाप ने यह व्रत सिखाया है, मनुष्य ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, एक बाबा की मौत पर चल सदा संतुष्ट रह, संतुष्टि देवी बनना है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है, बाबा से सर्व प्राप्तियाँ कर पद्मापति बनना है। 2 नंबर, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप मना सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। वरदान, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृतिपति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुनी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी साकारी, अभी आकारी और अभी निराकारी स्थिति में स्थिर होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसे फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। बाबा कहते हैं कि निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ओम शांति।